नमस्कार दोस्तों, पूजा डिजाइन एंड स्टिचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में ये स्लीव डिजाइन देखेंगे। देखिए 5.5 इंच की मैंने स्लीव बनाई है और इस तरीके से इसमें देखिए इसका लुक आएगा। ये देखिए हमने साड़ी के जो भी मैचिंग का फैब्रिक लेते हुए इसको बनाया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हमने ये बनाई है फुल मेजरमेंट के साथ। तो ये देखिए नॉर्मल स्लीव जितना भी आपका मेजरमेंट है आप कट कर सकते हैं। ये स्लीव आप एल्बो तक भी बना सकते हैं और शॉर्ट स्लीव में भी बना सकते हैं। तो मैंने फैब्रिक और लाइनिंग को कट कर लिया है और इस तरीके से ये देखिए 2 इंच चौड़े और 2 इंच की लंबाई में मैंने स्क्वायर पीस इस तरीके से काटे हैं मैंने, ग्रीन और ये पिंक कलर के। और इनका यूज करेंगे हम डबल लेयर में इनको लगाते हुए। यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से ट्रायंगल में हम इनको फोल्ड कर लेंगे और एक के ऊपर एक इस तरीके से रख लेंगे। जैसा भी आपका कलर कॉम्बिनेशन है आप उस तरीके से यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैं दो दो स्क्वायर पीस उठाते हुए उनका ट्रायंगल शेप में डिजाइन यहाँ पर बना रही हूँ। ये देखिए और अब इसको कट कर लेंगे और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ तैयार कर लेंगे। तो देखिए इसी तरीके के मैं यहाँ पर और भी तैयार कर लूँगी। तो मैंने स्लीव को लिया है मैन फैब्रिक को, ये हमारी सीधी साइड है तो सीधी साइड से इन्हें अटैच करना है। तो ये देखिए इनको इस तरीके से जो भी पार्ट आपको दिखाना है उसको नीचे की साइड रखना है। मतलब जैसे मुझे ग्रीन कलर को बाहर की साइड दिखाना है तो मैंने उसको नीचे की साइड रखा है। तो इसी तरीके से आप जो भी कलर को ऊपर की साइड दिखाना चाहते हैं उसको नीचे रखते हुए इस तरीके से अटैच करेंगे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए मैं। और ये देखिए एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल वाले कॉर्नर पर थोड़ा सा चढ़ाते हुए रखना है, बिल्कुल दूर दूर हमें नहीं रखना है। देखिए इस तरीके से बहुत सिंपल सा डिजाइन है बट बहुत सुंदर लगेगा पूरा ब्लाउज बनने के बाद। तो जब ब्लाउज फुल बनेगा तो मैं फाइनल लुक भी आपको जरूर दिखाऊंगी। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसको लगा लिया। अब लाइनिंग का फैब्रिक लेना है हमें। तो लाइनिंग को देखिए नीचे रखेंगे ताकि ऊपर से हमें इसकी सिलाई दिखती रहे, क्योंकि उसी सिलाई के ऊपर हमें दूसरी सिलाई लगानी है ताकि हमारे जो ट्रायंगल है बिल्कुल एक शेप में आए, कोई छोटा बड़ा ना आए। अगर हम ऊपर रख के और फिर अटैच करते हैं लाइनिंग के फैब्रिक को तो फिर भी इधर उधर हमारी सिलाई चली जाती है। तो इसलिए देखिए उसी सिलाई के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए तो इससे बिल्कुल एक जैसे हमारे ट्रायंगल निकल के और इसकी तरह बाहर की साइड आएंगे। तो देखिए इनकी शेप भी बिल्कुल बराबर बराबर रहेगी। अब लाइनिंग वाली साइड में हमें एक यहाँ पर स्टिच लगा देनी है बिल्कुल स्ट्रेट। इससे क्या है कि जब हम पलटेंगे तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ पलटे जाएंगी। ये देखिए अब हम लाइनिंग को अंदर की साइड पलटते हुए देखिए इनको बाहर की साइड निकाल लेंगे तो कितनी सुंदर तरीके से हमारी डिजाइन बनकर उभर के आई है बिल्कुल अच्छे से। और अब एक बिल्कुल किनारी से सिलाई लगाकर यहाँ पर जो प्रेस स्टिच लगा देंगे एक, ताकि बिल्कुल कपड़ा अच्छे से एक जगह जम जाएगा। तो ये देखिए बिल्कुल एक जगह अच्छे से कपड़ा सेट हो गया है। अब इसके चारों तरफ सिलाई लगाते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। नॉर्मली हम जैसे ब्लाउज में स्लीव में लाइनिंग और मैन फैब्रिक को अटैच करते हैं तो सेम उसी तरीके से अटैच करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको चारों तरफ से कट कर देंगे। मैंने जो मैन फैब्रिक था उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पर लिया था। ये देखिए मैं इसको कट कर दूंगी। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है और देखिए स्लीव बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गई। अब हमें नेक्स्ट इसमें सेंटर लेना है। सबसे पहले ये देखिए स्लीव को डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से सेंटर से और एक इसमें सेंटर की लाइन हमने यहाँ पर बना ली है। अभी देखिए ये 4x4 के स्क्वायर पीस मैंने यहाँ पर लिए। 4 इंच चौड़ाई है, 4 इंच इनकी लंबाई है और इस तरीके से इनको भी हमें ऊपर नीचे से इस तरीके से रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। देखिए जैसे हमने छोटे वाले बनाए थे उसी तरीके से इनको बनाकर और साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे और फिनिशिंग के साथ इनको भी रेडी कर लेंगे।
अब ये देखिए ऊपर से लगभग 1 इंच नीचे, बीच में 1 इंच का गैप होना चाहिए, और आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग इनको नीचे ऊपर भी सेट कर सकते हैं। अब सेंटर लाइन पे बिल्कुल इसकी नोक मिलाते हुए पिन लगा देंगे। देखिए जो ट्रायंगल है उसकी नोक हमारी बिल्कुल सेंटर लाइन पर आनी चाहिए, और यहाँ पर भी एक पिन को अटैच कर देंगे ताकि जब हम सिलाई लगाएं तो ये इधर उधर ना हो, बिल्कुल अच्छे से। ये देखिए तो दोनों को हमने यहाँ पर इस तरीके से अटैच कर लिया है। अब पहले इनके ऊपर सिलाई लगा देंगे। और अब दूसरे के ऊपर भी बिल्कुल सीधा सिलाई लगा देंगे यहाँ पर। ये देखिए सिलाई हमने यहाँ पर लगा दी है। अब ये देखिए थोड़ा सा जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको बिल्कुल यहाँ पर फिनिशिंग के साथ कट करना है, क्योंकि अगर ज़्यादा फैब्रिक रहेगा तो वो यहाँ पर भद्दा लगेगा। अगर हम इसके ऊपर मैं लेस लगाने वाली हूँ, आप चाहे तो कपड़े की उरे पट्टी को काट कर और फिर उसको फोल्ड करके भी यहाँ पर लगा सकते हैं, वो डिजाइन भी यहाँ पर बहुत अच्छी लगेगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो देखिए मैं लेस लगाऊंगी, क्योंकि इसी लेस को मैंने इसके फ्रंट पार्ट पर लगाया है। प्रिंसेस कट ये ब्लाउज हमने बनाया है। ये देखिए अब सुई को नोक को नीचे रखेंगे और यहाँ पर एक कॉर्नर बनाएंगे फिनिशिंग के साथ। जैसे ही आप सुई के नोक को नीचे रखेंगे तो खुद ब खुद यहाँ पर अच्छे से एक कॉर्नर बन जाएगा लेस का। और ये देखिए एक्स्ट्रा को कट कर देंगे। इस तरीके से लेस हमारी यहाँ पर अटैच हो गई है, और दूसरी साइड भी इसी तरीके से लेस को अटैच कर लेंगे। ये देखिए दूसरी साइड भी हमने लेस को यहाँ पर अटैच कर लिया है। ये देखिए अब हम यहाँ पर एक टसल्स बनाएंगे, तो उसका फैब्रिक भी मैंने यहाँ पर 4x4 के समथिंग लिया है, और दोनों कलर हम ये यूज करने वाले हैं उसमें भी। तो नॉर्मली टसल्स जो हम बनाते हैं ब्लाउज में रेगुलर में, वैसी बनानी है हमें यहाँ पर। तो ये देखिए इनको इस तरीके से ऊपर नीचे रखेंगे ट्रायंगल बनाते हुए। ऐसे जो कपड़ा आपको ऊपर की साइड दिखाना है उसको आप अंदर की साइड रख सकते हैं, और अच्छे से सेट करेंगे पहले। और फिर ये देखिए आप इस पे प्रेस करके भी ले सकते हैं ताकि बिल्कुल एक जगह अच्छे से फैब्रिक सेट हो जाए। अब ये देखिए मैं यहाँ पर सिलाई लगा दूंगी। स्टार्टिंग में थोड़ा सा पक्का कर लें। और चारों तरफ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे, और अब इसको पलट लेंगे। सुई जो बड़ी वाली सुई होती है उसी से पलटा जाएगा, क्योंकि इसमें जो लास्ट में बिल्कुल बारीक नोक रहती है, इसलिए उसी से पलटे। तो देखिए मैं सुई की हेल्प से इसको थोड़ा सा पलट लूंगी, बिल्कुल अच्छे से इसका कॉर्नर निकल के आ जाए। देखिए थोड़ा सा मेरा कवर नहीं हो पाया है। तो ये देखिए अब इसके सेंटर में हम इसकी सुई जो छोटी वाली सुई है उसको निकाल के इस तरीके से 4 फोल्ड लेंगे धागा, और उसको इस तरीके से निकालेंगे। देखिए और ऊपर एक छोटी सी गांठ लगा देंगे, बिल्कुल बारीक सी, वो दिखे ना। और अब हम इसमें गोल्डन कलर के जो मैं मोती लूंगी और मैं इसमें पिरोऊंगी। तो 6 मोती मैं यहाँ पर पिरोऊंगी। आप जितना भी इसको टसल्स को लंबा रखना चाहें उस हिसाब से छोटा लंबा आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मोती पिरो लिए मैंने इसमें, और हम इसको यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में अटैच कर देंगे। और फैब्रिक बटन भी मैंने यहाँ पर बनाया है,
इसी कलर का उसको मैं इसके ऊपर अटैच कर दूंगी। ये देखिए फैब्रिक बटन किस तरीके से बनाने हैं और कौन सी मशीन से बनते हैं। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने वीडियो अपलोड किए हुए हैं 2 फैब्रिक बटन बनाने के, डिजाइनर बटन भी और सिंपल बटन भी, दोनों तरह के मैंने यहाँ वहाँ पर वीडियो अपलोड किए। आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। इस तरीके से देखिए स्लीव डिजाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। दोनों स्लीव डिजाइन मैंने यहाँ पर बनाकर कंप्लीट कर लिए। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।